हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से देखना और लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर करवाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, गगनचुंबी इमारत दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, क्यों कौन सा दिवस मनाते हैं हम 5 सितंबर को? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाते हैं, क्यों इस दिन मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में इस दिन मनाते हैं हम? यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति है जो डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में यह के उपलक्ष्य में इस दिन जयंती के रूप के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये कौन थे? एक महान शिक्षाविद थे और दार्शनिक थे। आगे हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। 5 सितंबर को क्या है? 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस के भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर अगर राधाकृष्णन की बात करें तो यह एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। उन्होंने क्या शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस दिन क्या है? इस दिन जो डॉक्टर राधाकृष्णन है, उनके अनुसार शिक्षकों का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है और वे छात्रों के जीवन में मार्गदर्शक होते हैं। इस दिन क्या है? विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के अंदर यह उत्सव और कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है। छात्र अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शिक्षक दिवस पर भाषण प्रतियोगिता और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हाल ही में हरविंदर सिंह द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, वह किस खेल के खिलाड़ी हैं? बताओ जी, किस खेल के खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह? ये धनुर्विद्या के खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह। उनके द्वारा हाल ही में क्या है? स्वर्ण पदक जीता गया है। किस खेल में जीता गया? धनुर्विद्या के। ठीक है जी। अब क्या है, अब तक बात के पास अगर बात करें स्वर्ण पदकों की, तो 5 स्वर्ण पदक हो गए हैं बात के पास। ठीक है। इसमें हरविंदर सिंह आगे एक तो, ठीक है जी। दूसरे आगे अपने अवनी लखेरा लखेरा अवनी लखेरा, सुमित अंतिल हो गए, फिर नीतीश कुमार और धर्मवीर। इन सभी ने क्या है? गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत के पास कुल मेडलों की बात करें तो भारत ने अब तक पैरालंपिक के अंदर 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 तो हो गए गोल्ड, ठीक है जी, और 9 हो गए रजत पदक और प्लस 10 है जो कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। अगर बात करें, विंदर सिंह ने क्या है अपने फाइनल मुकाबले के अंदर पोलैंड के लुकास सिसेजक को 6-0 से हराया और यह स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया। ये क्या है? हरविंदर सिंह अब पैरा पैरालंपिक पैरालंपिक के इतिहास में धनु विद्या प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। आगे डिटेल में देख लेते हैं। भारत के हरविंदर सिंह ने क्या अपने फाइनल मुकाबले में पोलैंड के लुकास सिसेजक को 6-0 से हराया और स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह क्या है? पैरालंपिक्स इतिहास के अंदर धनुर्विद्या प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। अब तक भारत ने कितने? 24 मेडल पैरालंपिक में जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 10 कांस्य पदक हैं। भारत ने अब तक पैरालंपिक 2024 के अंदर कितने? 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 10 कांस्य पदक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हाल ही में कौन कौन स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा? नासा, इसरो, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन करेगा जी? एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन की लॉन्च ये करेगा नासा।
एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स के साथ मिलकर क्या है, हाल ही में आने वाली 10 अक्टूबर को क्या है, नासा क्या है स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिलकर बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो यह क्लिपर मिशन लॉन्च किया जाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपिया पर जीवन संभव है ना, है या नहीं, इस बारे में पता लगाना है। आगे डिटेल में देख लेते हैं जी इसको। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स के साथ मिलकर नासा 10 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपिया पर जीवन संभव है या नहीं, इस बारे पता लगाना है। बृहस्पति क्या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सरकार अपनी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचेगी? 6.78%, 7.78%, 7% या उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी की सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में? 6.78% की। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। क्या है, हाल ही में सरकार जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 6.78% की हिस्सेदारी क्या है, 395 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचेगी। शेयर बिक्री से सरकार खजाने में लगभग कितने करोड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है? लगभग 4700 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के पास क्या है, अब क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर 85.78% की हिस्सेदारी है। यह कदम क्या है, इंडेक्स फंड में समावेशन का समर्थन करने के लिए किया गया है। आगे डिटेल में देखते हैं जी इसको। हाल ही में सरकार क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 6.78% हिस्सेदारी 395 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचेगी। शेयर बिक्री से क्या है, सरकार के खजाने में लगभग 4700 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के पास क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर 85.78% हिस्सेदारी है। यह कदम क्या है, इंडेक्स फंड में समावेशन का समर्थन करने के लिए LIC IPO जैसी पिछली रणनीति के अनुरूप है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है रामा स्वामी नारायण, उन्होंने संकेत दिया कि सरकार आम चुनाव के बाद क्या है, अपनी लगभग 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता के वर्तमान 14% से बढ़ाकर 25% करना होगा। ठीक है जी। और इसका उद्देश्य क्या है, पूंजी की व्यवस्था के बिना इस अवस्था को पूरा करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहां पर किया गया? अजमेर, जैसलमेर, जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर क्या है, राजस्थान के अजमेर के अंदर एक व्यापक मॉक ड्रिल, ठीक है जी, युद्ध अभ्यास वायरस फॉर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन क्यों किया गया है? महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में आयोजित इस अभ्यास का ये मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल की तैयारी और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। आगे डिटेल में देखते हैं जी। राजस्थान के जैसा अजमेर में क्या है, एक व्यापक मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास वायरस फॉर एक्साइज आयोजित की गई, ताकि क्या महामारी की तैयारी का आकलन किया जा सके। अब क्या राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में ये जो अभ्यास आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल की तैयारी और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। इस अभ्यास के अंदर कौन कौन शामिल थे? मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो शामिल थे। एक नकली मॉक ड्रिल जेनेटिक रोग प्रकोप परिदृश्य बनाया गया, ताकि वास्तविक दुनिया के प्रकोप का अनुकरण किया जा सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर मनमोहन सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन है जी? ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जो ब्रुनेई की यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो ब्रुनेई की यात्रा में
गए हुए हैं। क्या है, 10 मई 1984 से 10/5/1984, 10 मई 1984 से क्या दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए यह भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ठीक है जी। ब्रुनेई में अब करीबन कितने भारतीय रह रहे हैं? 14,000। ठीक है जी, लगभग 14,000 यात्री को भारतीय रह रहे हैं। इनमें से क्या है, डॉक्टर और टीचर मुख्य है जो वहां पर रह रहे हैं ब्रुनेई के अंदर। ठीक है। ब्रुनेई के जो है सुल्तान है, ब्रुनेई के सुल्तान है जो, वो हसल हसनल बोल्किया सुल्तान है, जो हाजी हसनल बोल्किया। वो क्या है, सबसे 1960 में गद्दी संभालने के बाद वर्तमान में दुनिया में सबसे लंबे सम, समय तक शासन करने वाले राजा हैं ये। ठीक है जी। इन्होंने क्या है, अपने जो आवास है इस्ताना नरूल इमान पैलेस, अस्ताना नरूल इस्लाम पैलेस के अंदर क्या है, ये दोपहर के खाने का जो प्रधानमंत्री के लिए आयोजन किया गया। अब डिटेल में देखते हैं जी इसको। हाल ही में नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 10 मई 1984 को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद से क्या है, यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ब्रुनेई की पहली यात्रा है। ब्रुनेई में क्या है, करीबन 14,000 भारतीय रह रहे हैं, जिनमें मुख्यतः डॉक्टर और शिक्षक रहते हैं। ब्रुनेई के जो सुल्तान है हाजी हसन बल्किया ने अपने आवास इस्ताना नरूल इमान पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में क्या दोपहर का भोजन का आयोजन किया गया। इस्ताना जो नरूल इमान पैलेस है, दुनिया का सबसे बड़ा महल है, जिसमें क्या 1788 कमरे, 257 बाथरूम और 44 सीढ़ियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ब्रुनेई की यात्रा के दौरान वहां पर स्थित उमर अली सैफुद्दीन की मस्जिद में भी गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्पणा यादव, स्वाति सिंह, बबीता चौहान या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसको नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष? ये किया गया है बबीता चौहान को। अपना थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को बनाया गया है। ठीक है जी। अभी फिलहाल में जो बबीता चौहान है वो कौन है? वो भाजपा प्रदेश मंडल की जो मोर्चा की उपाध्यक्ष है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? अध्यक्ष तो बनाएगा बबीता चौहान को, और जो उपाध्यक्ष है वो किस किस को बनाया गया है? अब अर्पणा यादव, ठीक है जी, और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आगे डिटेल में देख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष है बबीता चौहान को बनाया गया है। बबीता क्या अभी भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। अर्पणा यादव और चारू चौधरी को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बबीता चौहान के आगरा, अर्पणा यादव लखनऊ और चारू चौधरी गोरखपुर की रहने वाली हैं, निवासी हैं। सभी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा? फिलहाल ये होगा 1 वर्ष के लिए। जो अध्यक्ष है बबीता चौहान, और उपाध्यक्ष हैं जो अर्पणा यादव और चारू चौधरी, इनका जो फिलहाल में कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर, दुबई, पेरिस या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये किया गया है जी, किया जाएगा ये पेरिस के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। भारत और यूनेस्को द्वारा क्या है, यूनेस्को द्वारा वो विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से पेरिस के अंदर किया जाएगा। अभी पेरिस का जो यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? 1945 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर, फ्रांस, पेरिस के अंदर। और अब मुखिया कौन है इसके? मुखिया कौन है? मुखिया इसके हाल ही में जो मुखिया हैं वो है आड्रे ओल्ले। आड्रे ओल्ले हैं। आगे डिटेल में देख लेते हैं। बात तो यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से पेरिस के अंदर किया गया। पेरिस के यूनेस्को का मुख्यालय है। 6 सितंबर को वहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो यह 1945 के अंदर हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इस समय हाल ही में इसके हेड कौन है? हेड है ऑड्रे ओले हैं।